वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपना लास्ट चैप्टर किया था सेफ्टी सेव्स और हम अब उसको आगे परस्यू करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेफ्टी इन स्कूल्स। दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक्स। आप अपना पेज नंबर 14 खोल सकते हो बुक में से। तो स्कूल में आप अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हो कि अगर स्कूल में आप अपने आप को चोट लगने से कैसे बता सकते हो। तो जो आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं आप उसको फॉलो करो। डू नॉट जंप और स्टैंड ऑन चेयर्स टेबल्स। चेयर और टेबल पे स्टैंड मत करो, उन पे खड़े मत हो। गेट इन एंड आउट ऑफ द बस स्लोली। बसेस में जब मूव करते हो तो स्लोली मूव करो। नेवर लीन आउट ऑफ द बस विंडो। बस की विंडो से अपना मुंह या हाथ वगैरह बाहर ना निकालो। कीप अवे फ्रॉम मूविंग स्विंग्स और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लाइड्स इन द प्लेग्राउंड। और प्लेग्राउंड्स में जो झूले वगैरह होते हैं उनसे दूर रहो अगर कोई और झूल रहा है। ऑलवेज स्लाइड डाउन फीट फर्स्ट। और हमेशा अपने ध्यान से चलो। डू नॉट पुल और पुश योर फ्रेंड ऑन द स्टेयर्स। अपने फ्रेंड्स को धक्का मत मारो। कई बार होता है ना कि गलती से धक्का लगता है, तो अपना भी और अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखो। फायर सेफ्टी। तो अगर फायर लग जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो उससे कैसे सेव कर सकते हैं खुद को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट वाज दिवाली। कोई बता रहा है अपनी स्टोरी कि ये दिवाली का टाइम था। वी ऑल वोर न्यू क्लोथ्स। हाउसेज वर डेकोरेटेड विद फेस्टिवल लाइट्स एंड एवरीवन वाज बर्निंग फायर क्रैकर। कि दिवाली का टाइम था और सबने न्यू क्लोथ्स पहने हुए थे, हाउसेज डेकोरेटेड थे और सबने अपने घरों को सजाया हुआ था और क्रैकर्स को बर्न कर रहे थे, मतलब पटाखे चला रहे थे। राहुल लिट अ मैच स्टिक टू बर्न अ फायर क्रैकर। राहुल ने मैच स्टिक जलाई, किस लिए? एक पटाखे को फोड़ने के लिए, फायर करने के लिए। एंड थ्रू इट ऑन द रोड विदाउट ब्लोइंग इट ऑफ। और उसको बिना बुझाए उसने क्या किया? सड़क पे फेंक दिया। राहुल्स अंकल सॉ इट। राहुल के अंकल ने इसे देख लिया एंड टोल्ड हिम इट कुड कॉज अ फायर एक्सीडेंट। कि ये क्या कर सकता है? एक फायर एक्सीडेंट को इनवाइट कर सकता है, फायर एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। ही टॉट अस अबाउट फायर सेफ्टी एज फॉलो। उसने हमें फायर सेफ्टी के बारे में कुछ बातें बताई। क्या क्या? वी शुड ऑलवेज ब्लो ऑफ ए बर्निंग मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट अवे। हमें किसी भी माचिस को, जलती हुई माचिस की तीली को क्या करना चाहिए? बुझा देना चाहिए, उसको फेंकने से पहले। वी शुड नॉट स्टोर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल और डीजल ऑयल इन द किचन। किचन में हमें कभी भी पेट्रोल या डीजल जैसे सब्सटेंसेस नहीं रखने चाहिए जो इजीली कैच कर लें फायर को। वी शुड नॉट कीप लाइटेंड कैंडल नियर कर्टेंस। हमें कभी भी कैंडल्स को, बर्निंग कैंडल्स को कर्टन के पास नहीं रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ गैस स्टोव एंड रेगुलेटर आफ्टर यूज़। गैस स्टोव और रेगुलेटर को बंद करना चाहिए अगर वो यूज़ में ना हो। ही आल्सो टॉट अस डिफरेंट वे टू पुट आउट ए फायर। ये तो हो गया कि जब किसी को बचाने के लिए, अगर कहीं आग लग जाती है तो हम कैसे बचा सकते हैं। इफ़ अ वुड और क्लॉथ कैचेस फायर वी शुड यूज़ वाटर टू पुट इट आउट। अगर किसी कपड़े को या लकड़ी को आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी का यूज़ करना चाहिए। अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं इन द फायर केस। इफ़ अ फायर स्टार्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। कई बार ऐसे होता है ना कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में भी आग लग जाती है या वो जल जाती हैं, तो वी शुड यूज़ सैंड टू पुट इट आउट। हमें उस टाइम पे सैंड का यूज़ करना चाहिए, ना कि वाटर का। अगर वाटर का यूज़ करोगे तो करंट फैलने का डर होता है। इफ़ योर क्लोथ कैच फायर डू नॉट रन। अगर आपके कपड़ों को आग लग जाती है गलती से तो आप भागो मत। रोल ऑन द ग्राउंड टू पुट आउट द फायर। ज़मीन पे रोल करो, जिससे क्या होगा? आग बुझ जाएगी। इफ़ एवरीवन अराउंड यू कैचेस फायर। इफ़ एनीवन अराउंड यू कैचेस फायर, कि अगर आपके आसपास किसी के कपड़ों को आग लग जाती है तो क्या करो? एक ब्लैंकेट का यूज़ करो, कंबल का यूज़ करो और उसके आसपास उसको लगा दो, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाए? बंद हो जाए और आग बुझ जाए। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कि इलेक्ट्रिकल
प्रोडक्ट से हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। वी शुड नेवर इंसर्ट आवर फिंगर टॉयज और अदर ऑब्जेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। इलेक्ट्रिक सॉकेट में कभी भी फिंगर या कोई भी टॉय, कोई भी चीज़ को मत फंसाओ। वी शुड नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स। कभी भी स्विच को वेट हैंड से, गीले हैंड से टच मत करो, इसीलिए आपको स्कूल में भी रोका जाता है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम प्लेसेस मार्क्ड विद वार्निंग साइन। हमें उस जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पे वार्निंग के साइंस दिए हों। वी शुड नेवर प्लेस एन इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक अ रेडियो और अ हेयर ड्रायर नियर वाटर। इन चीज़ इलेक्ट्रिकल किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को पानी के नज़दीक ना रखो। वी शुड कीप फूड एंड ड्रिंक ऑलवेज अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें को कंप्यूटर से दूर रखो। पर्सनल सेफ्टी। आवर पेरेंट्स ऑलवेज टेल्स अस टू बी कॉशियस ऑफ स्ट्रेंजर्स। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बताते हैं कि किसी से भी ऐसे कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ देता है तो हमें नहीं लेनी चाहिए। कोई भी आपको गिफ्ट या चॉकलेट देता है तो आपको किसी भी पर्सन से नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई अननोन पर्सन आपको कहीं पे जाने के लिए भी कहता है उनके साथ, तो आपको नहीं जाना चाहिए। आपको मना कर देना चाहिए। आप बोलो कि हमें अपने पेरेंट्स के पास ही जाना है, हमें कहीं और नहीं जाना। वी शुड ऑलवेज टेल आवर पेरेंट्स इफ़ समथिंग मेक्स अस अनकम्फर्टेबल बाय टचिंग अस और बाय सेइंग समथिंग। अगर आपको कोई अनकम्फर्टेबली टच करता है तो आपको अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट नो बॉडी इज अलाउड टू टच अस विदाउट अवर परमिशन। अगर आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपको कोई भी टच नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। फर्स्ट एड। तो बच्चे फर्स्ट एड के बारे में आपने अपनी एक्टिविटी भी प्रिपेयर की थी। तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प टू यू गिव एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। कई बार क्या होता है कि कहीं किसी ऐसी जगह पे, ऐसी रोड पे या ऐसे घर के पास चोट लगती है जहाँ पे डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो फर्स्ट एड का एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है, एक इमीडिएट हेल्प है जो कोई भी पर्सन किसी भी इंजर्ड पर्सन को दे सकता है डॉक्टर के आने से पहले तक, ताकि उसकी लाइफ है जो वो सेव की जा सके। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव कॉटन गोज। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कॉटन गोज होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए एंड अ फ्यू मेडिसिन। ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिसिन, तो जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब की हों वही मेडिसिन। एज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम, ए फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट एट होम, इन क्लासरूम, इन स्कूल बस एंड इन कार्स। तो एक्सीडेंट तो देखो कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने घर पे, अपने स्कूल्स पे, अपने क्लासरूम्स में, अपनी बसेस में, कार्स में या हर एक मोटर व्हीकल में भी क्या होती है, एक फर्स्ट एड किट अवेलेबल होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड्स आर प्रोवाइडेड टू विक्टिम इंजर्ड ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। हर एक अलग अलग पर्सनस को, जिनको कोई चोट लगी है या इंजर्ड पर्सन होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप की फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प, और फर्स्ट एड का मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले हेल्प। तो डिफरेंट हेल्प प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट इंजर्ड पर्सन को। तो देखो कैसे, इफ़ यू एवर कट योर सेल्फ, अगर आपने खुद को कहीं से चोट लगा ली चाकू से या किसी तीखी चीज़ से, ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर टू द वाउंड विद द क्लीन नैपकिन। तो वहाँ पे अपने उस कट पे क्या करो, एक प्रेशर अप्लाई करो, दबाओ थोड़ा सा। कैसे? नैपकिन से या हैंकी से या क्लीन क्लॉथ से या गॉज से। अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वाउंड। उसके बाद क्या करो, एक एंटीसेप्टिक लोशन जो आपके फर्स्ट एड किट में अवेलेबल हो उसको वहाँ पे वाउंड पे लगा दो। इन केस ऑफ बर्न, होल्ड द अफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड वाटर रनिंग फॉर 10 मिनट्स एंड अप्लाई बर्न ऑइंटमेंट जेंटली। अगर कहीं से बर्न हो जाए, मतलब आपका हाथ जल जाए या कहीं से कुछ
ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने इफेक्टेड एरिया को पानी के अंदर रखना चाहिए 10 मिनट तक। रनिंग वाटर के नीचे अपना हाथ को रखो या जहाँ पे भी बर्न हुआ है वहाँ पे रखो और वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाओ, मतलब बर्नट ऑइंटमेंट, जो बर्निंग के लिए क्रीम्स वगैरह आती हैं, लोशंस वगैरह आते हैं, उनको अप्लाई करो। इफ़ द वाउंड इज़ कोज्ड बाय पियर्सिंग देन पुट अ बैंडेड एंड आस्क फॉर इमीडिएट हेल्प। तो अगर पियर्सिंग के लिए पियर्सिंग से कोई वाउंड क्रिएट होता है तो वहाँ पे क्या करो, बैंडेड या कोई इमीडिएट हेल्प के लिए अप्लाई करो। पहले बैंडेड लगा लो, उसके बाद क्या करो, इमीडिएट हेल्प के लिए अप्लाई करो डॉक्टर के पास। इन केस ऑफ अ डॉग बाइट वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर टिल द ब्लीडिंग स्टॉप। अगर कोई डॉग बाइट करता है तो क्या करो, उस एरिया को जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है वहाँ को सोप और वाटर से ब्लीडिंग को रोको, मतलब धो हाथ को। उसके बाद क्या करो, डॉक्टर को विजिट करो। एज अ डॉग बाइट कैन लीड टू डेंजरस डिसीज़ कॉल्ड रेबीज़। तो रेबीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो डॉग के बाइट करने के बाद होती है किसी भी पर्सन को। थैंक यू स्टूडेंट्स।